Hello everyone, welcome to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 22B of unit number 3. So in previous lecture हम लोग बात कर रहे थे Fourier series of periodic signal, जहाँ पे हमने particular problems भी करी थी किस तरह से हम periodic signal की Fourier series को calculate करते हैं. Mainly coefficients कैसे calculate किए जाते हैं, like A0 है, AN है, BN है, हमने इन सब पे बात की थी. Now ऑन द सिमिलर वे इस लेक्चर में मैं फोरियर सीरीज पे ही बात करने वाला हूं और हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए. राइट, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन फोरियर सीरीज. सो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की. ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल अगर xt प्लस t इज इक्वल टू xt है तो उस पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखा जाता है दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t, वेयर a0 an bn आर कॉल्ड द फोरियर कोफिशिएंट, जो कि हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं. और ऑल्सो मैंने आपको यही बताया था कि अगर सिग्नल में कोई सिमेट्री है, यानी कि वो इवन सिग्नल है या फिर ऑड सिग्नल है, तो उस केस में हम किस तरह से अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. लाइक कि अगर हमारे पास इवन सिग्नल है तो उस केस में हमारा bn कंपोनेंट डायरेक्टली जीरो होता है, नो नीड टू कैलकुलेट. वहीं पे अगर मेरे पास ऑड सिग्नल है तो वहां पे a0 और an जीरो होते हैं, नो नीड टू कैलकुलेट, डायरेक्टली हम केवल bn को कैलकुलेट करते हैं एंड गेट द रिजल्ट. राइट, सो ये ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं. यहाँ पे मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, मेरा मेन एम्फेसिस है ऑन द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. सो डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा अपने एग्जांपल की ओर आते हैं. दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको पीरियोडिक सिग्नल गिवन है जिसका हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट या आप कह सकते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं. राइट, तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की सॉल्विंग. जी हाँ, वी हैव टू कैलकुलेट द फोरियर सीरीज. तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है x ऑफ t इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी देन an cos ऑफ n ओमेगा t प्लस bn sin ऑफ n ओमेगा t. राइट, अब यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा था हमारा 2 पाई बाय कैपिटल टी. सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस गिवन सिग्नल. और आप देख सकते हो इस गिवन सिग्नल में मैंने आपको टाइम पीरियड भी डिफाइन किया है कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. यहाँ पे हमने एक वेव को कंसिडर किया है, इसके बाद भी वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, कंटिन्यूअसली इस तरह से जाएगा. राइट, दस ये इस तरह से सिग्नल वेरी कर रहा है. सो हमने इस सिग्नल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिया गया, उसे हम कंसिडर कर रहे हैं. और अगर हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें सो टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज t बाई टू टू माइनस t बाई टू, यानी कि अगर मैं t को कैलकुलेट करता हूं तो दिस इज t बाई टू माइनस माइनस ऑफ t बाई टू दैट इज इक्वल टू t. और सिग्नल को डिफाइन कैसे करूंगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल, दैट फ्रॉम माइनस t बाई टू टू माइनस t बाई फोर सिग्नल एम्पलीट्यूड -1 है, माइनस t बाई फोर से प्लस t बाई फोर सिग्नल एम्पलीट्यूड 1 है, और उसके बाद माइनस a यानी कि t बाई फोर से t बाई टू तक सिग्नल एम्पलीट्यूड अगेन माइनस a है. तो दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ योर सिग्नल. अब फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना है, दैट मींस आई नीड टू कैलकुलेट द फोरियर कोफिशिएंट्स a0 an एंड bn. और मैंने आपको बताया था जब कैलकुलेशन करने से पहले देख लीजिए क्या सिग्नल में कोई सिमेट्री है. जी हाँ, कौन सी कैटेगरी का सिग्नल है, तो अब मैं देख पा रहा हूं ये है इवन सिग्नल, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट अगर आप xt का मिरर इमेज ड्रॉ करें, हमने सीखा है xt से अगर x ऑफ माइनस t ड्रॉ करें सो वी गॉट दिस पार्ट, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हमें मिल रहा है. राइट, वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इवन सिग्नल. और अगर सिग्नल इवन है तो इसके लिए bn की वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली 0. मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना होगा a0 एंड an. राइट, सो कैलकुलेट करते हैं a0 एंड an. तो अगर a0 की बात करूं सबसे पहले तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a0 बिकम्स 1 बाय t इंटीग्रेशन t0 टू t0 प्लस कैपिटल T x ऑफ t dt. अल्टीमेटली यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा t ही है. राइट, उसके बाद अगर इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, माइनस t बाई टू से माइनस t बाई फोर, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस t बाई टू से माइनस t बाई फोर. द वैल्यू इज माइनस a और इसको हमें इंटीग्रेट करना है. देन नेक्स्ट वैल्यू है हमारी माइनस t बाई फोर से लेके प्लस t बाई फोर तक. राइट, माइनस t बाई फोर से प्लस t बाई फोर, द वैल्यू इज a dt. देन उसके बाद हमारी वैल्यू है t बाई फोर से लेके t बाई टू तक, द वैल्यू इज अगेन माइनस ऑफ a dt, जिसको हमें फर्दर इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन के लिए a सबसे कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो आई कैन रिटर्न एज लाइक दिस a बाई t. यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये है माइनस ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ t आफ्टर इंटीग्रेशन. द लिमिट गोज फ्रॉम माइनस t बाई टू टू माइनस t बाई फोर. इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ t, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस t बाई फोर टू प्लस t बाई फोर. इसको इंटीग्रेट करें तो ये अगेन हो जाएगा माइनस ऑफ t, लिमिट गोज फ्रॉम t बाई फोर टू t बाई टू.
राइट। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा a बाई टी, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो माइनस टी बाई 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टी बाई 4। उसके बाद लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ होती है, तो लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ ये माइनस साइन उसे पॉजिटिव कर देगा, बट वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, माइनस टी बाई 2। सो अल्टीमेटली वैल्यू बनेगी आपकी माइनस टी बाई 2 जब आप लोअर लिमिट को पुट करेंगे। उसके बाद इस वाली वैल्यू में अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा अपर लिमिट पे प्लस टी बाई 4 माइनस माइनस ऑफ टी बाई 4 दैट मीन्स प्लस टी बाई 4। देन लास्ट वाले में आप सॉल्व करेंगे तो जब आपने पहले अपर लिमिट रखी तो ये बना माइनस टी बाई 2, लोअर लिमिट रखूंगा तो माइनस माइनस ऑफ टी बाई 4 यानी कि प्लस ऑफ टी बाई 4। अब अगर इन सबको ऐड ऑन किया जाए यानी टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 तो क्या बना, दैट इज 4 टी बाई 4 दैट बिकम्स टी, और माइनस टी बाई 2 माइनस टी बाई 2 को ऐड करेंगे तो इट बिकम माइनस ऑफ टी। तो अल्टीमेटली इट कैन बी रिटन एज a बाई टी इंटू टी माइनस टी दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो ए नॉट की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब नेक्स्ट कोफिशिएंट कौन सा कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट कैलकुलेट होगा an वैल्यू, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी an वैल्यू। तो an का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 2 बाई टी इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी देन x ऑफ t देन cos ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा ओवर हियर, ओमेगा स्टैंड्स फॉर 2 पाई बाई टी और यहाँ का टाइम पीरियड t ही है तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी ही रहने वाली है, राइट। तो इसे भी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो 2 बाई टी आपका बाहर चला गया, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन फिर से 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहली लिमिट क्या थी हमारी, पहली लिमिट थी माइनस टी बाई 2 टू माइनस टी बाई 4, तो माइनस टी बाई 2 से लेके माइनस टी बाई 4, एम्पलीट्यूड होता है माइनस a और यहाँ पे cos n ओमेगा t यानी कि ये तो रहने वाला है dt, राइट। दूसरी लिमिट है माइनस टी बाई 4 से प्लस टी बाई 4 तक, इसका एम्पलीट्यूड है a और ये है cos n ओमेगा t dt, प्लस थर्ड लिमिट है t बाई 4 से लेके t बाई 2 तक, इसमें वैल्यू अगेन माइनस a cos ऑफ n ओमेगा t एंड dt, राइट। और पूरे के बाहर आपका कांस्टेंट यहाँ पे चल रहा है तो ये आपका वैल्यू आपकी बाहर है 2 बाई टी। अब यहाँ पे a हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आप कर दीजिए कॉमन, सो आपका जो आउटपुट पे आ जाएगा दैट इज 2a बाई टी आउटकम, राइट। इसमें अब हम अगर इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ बचेगी टर्म माइनस कॉस एन ओमेगा टी। जी हाँ, माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का साइन एन ओमेगा टी माइनस साइन अपनी जगह पे और एन ओमेगा टी का यहाँ पे आ जाएगा एन ओमेगा और लिमिट जाएगी फ्रॉम माइनस टी बाई 2 से लेके माइनस टी बाई 4। देन सेम नेक्स्ट इट इज a cos n ओमेगा नॉट t, तो a हम कांस्टेंट ले चुके हैं, cos का फर्दर क्या हो जाएगा, इट इज अगेन sin n ओमेगा t डिवाइडेड बाय n ओमेगा, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस t बाय 4 टू t बाय 4 एंड सिमिलरली द लास्ट वन यहाँ पे माइनस ऑफ sin n ओमेगा t डिवाइडेड बाय n ऑफ ओमेगा, लिमिट गोज फ्रॉम t बाय 4 टू t बाय 2, राइट। नाउ अब इन लिमिट को एक्सपैंड कर लेते हैं सो दैट हम इसको सॉल्व कर पाए। तो नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 2a बाई टी। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हियर इट इज n ओमेगा t, राइट। सो मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ साइन, एक चीज तो सबसे पहले मैं n ओमेगा को कांस्टेंट बाहर कर रहा हूँ, n ओमेगा तीनों ही पोर्शन में, तो n ओमेगा कांस्टेंट बाहर चला गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपर लिमिट रखी तो ये बना साइन n ओमेगा कैपिटल t बाय 4, राइट। और ये कैपिटल टी बाई 4 कैसा है, माइनस है ना, तो साइन माइनस ऑफ थीटा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चलिए मैं पहले से माइनस में ही रख लेता हूं, दिस इज साइन माइनस एन ओमेगा टी बाई 4, राइट। अब जब लोअर लिमिट रखूंगा तो इस माइनस साइन की वजह से वो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस लोअर लिमिट यानी कि प्लस हो गया, और लोअर लिमिट क्या है, साइन ऑफ एन ओमेगा टी बाई 2 और फिर से यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज दिस इज माइनस टी बाई 2, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन आफ्टर योर पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, राइट। इसी तरह से सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट तो ये बनेगा साइन ऑफ एम ओमेगा टी बाय 4, राइट, माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ एन ओमेगा टी बाय 4 और ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, राइट। इसी तरह से आप इस थर्ड पार्ट में रखेंगे तो आप माइनस के साथ ही रखिए, देखिए माइनस साइन ऑफ एन ओमेगा टी बाय 4, राइट, और माइनस माइनस लोअर लिमिट, ये पहले टी बाई 2 क्योंकि पहले अपर लिमिट आती है, मैन माइनस माइनस लोअर लिमिट तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ एन ओमेगा टी बाय 4, राइट। ये हमारे 6 पोर्शन एक्सपैंड हो गए, राइट। नाउ अब इसे सॉल्व करने के लिए यहां पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जी हाँ, माइनस ऑफ साइन थीटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपका ये साइन माइनस एन ओमेगा टी बाय 4 है तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस, और ये माइनस यहां से खत्म हो जाएगा, राइट। यानी ये लिखा जाएगा साइन एन ओमेगा टी बाय 4। सेम ये वाला जो है ये हो जाएगा माइनस साइन एन ओमेगा टी बाई 2, यानी कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या बनी, मेरी फर्स्ट टर्म बनी साइन ऑफ एन ओमेगा टी बाय 4, ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद ये टर्म नेगेटिव हो गया तो यानी माइनस ऑफ साइन एन ओमेगा टी बाई 2,
उसके बाद ये ऑलरेडी मेरा पॉजिटिव है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों अल्टीमेटली ऐड ऑन हो गया ना, ऐड ऑन होने का मतलब क्या हो गया 2 sin n ओमेगा t by 4, यानी कि ये दोनों ऐड ऑन कर दिए तो ये हो गया माइनस प्लस ऑफ साइन 2 sin n ओमेगा t by 4, राइट। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो माइनस साइन एन ओमेगा टी बाई 2 ये एज इट इज रहने वाला है माइनस साइन एन ओमेगा टी बाई 2, और उसके बाद ये है आपका साइन एन ओमेगा टी बाई 4, तो साइन एन ओमेगा टी बाई 4 एज इट इज, और इन सब के बाहर जो चल रहा है वो क्या वैल्यू है 2a अपॉन एन ओमेगा टी, तो दैट इज 2a अपॉन एन ओमेगा टी, राइट। अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस सिग्नल एंड दिस सिग्नल ये चारों ऐड ऑन हो गए ना, तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे 4 ऑफ साइन एन ओमेगा टी बाय 4, और ये दोनों एक साथ ऐड ऑन हो जाएंगे, ये हमें बना रहे हैं माइनस ऑफ 2 साइन एन ओमेगा टी बाय 2, राइट। और इस टर्म में अगर आप देखें तो दैट इज 2a अपॉन एन ओमेगा टी आपका बाहर है, राइट। अब मैंने यहाँ पे अब तक ओमेगा की वैल्यू को नहीं रखा है, जबकि हमें पता है ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा 2 पाई बाय टी, सो दैट मींस ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा टी को सिंपली 2 पाई से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे ओमेगा टी को 2 पाई से रिप्लेस कीजिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन एन पाई, राइट। ये अंदर हो जाएगा 4 साइन, अगर आपने यहाँ पे 2 पाई को रिप्लेस किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा एन पाई बाय 2, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने 2 पाई से रिप्लेस किया तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा साइन ऑफ n पाई। और हम ये चीज पहले ही देख चुके हैं कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे n 0 है 1 है 2 है, साइन n पाई हमेशा कैसा बनेगा, साइन n पाई हमेशा कॉल होगा 0। दैट मींस आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4a अपॉन n पाई साइन ऑफ n पाई बाय 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ an, राइट। तो मेनली यहाँ पे क्या है, मेनली यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट कीजिए, इंटीग्रेशन आपको लगाते जाइए स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप स्किप करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सावधानी के साथ आपको अपर एंड लोअर लिमिट रखनी है, ज्यादा ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे जिनकी हेल्प से आपका लास्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो हमने इस क्वेश्चन में a नॉट को पहले सॉल्व किया था, a नॉट इज इक्वल टू 0, बट अगर मैं आपको एक और शॉर्टकट दूं तो यहां पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको a नॉट कैलकुलेट करना पड़े। अगर हमने देखा सिग्नल हमारा इवन है, हमें ये तो पता चल गया bn 0 है, बट a नॉट और an हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस मैं डायरेक्टली an कैलकुलेट कर सकता हूं, और इसी an के फॉर्मूले में अगर मैं a0 को कैलकुलेट करूं यानी कि फॉर n इज इक्वल टू 0, तो अगर n इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 0 हो जाता है, दैट मींस a नॉट बिकम व्हाट, a नॉट बिकम 0, तो हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब अगर an को 1 रखता हूं यानी n की जगह मैंने 1 रखा तो ये बन गया 4a अपॉन पाई, then this function become what, this function sin pi by 2, sin pi by 2 1 होता है। वहीं पे अगर मैं a2 लिखूं तो a2 क्या हो जाएगा, बिकॉज sin 2 pi by 2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट sin pi, और sin pi क्या होता है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी अगेन 0। वहीं पे फिर से आप a3 लेके चलो यानी कि n इज इक्वल टू 3 रखें तो ये क्या बन जाएगा 4a अपॉन 3 पाई, और यहाँ बनेगा sin 3 pi by 2। अब sin 3 pi by 2 कैसा होता है -1, तो a3 की वैल्यू क्या हो गई -4a अपॉन पाई। इसी तरह से अगर आप a4 रखोगे दैट इज 0, a5 रखोगे दैट इज 4a अपॉन 5 पाई हो जाएगा। तो दैट मींस क्या है कि हमारी इवन वैल्यू जो है, इवन n की अगर वैल्यू है तो यहाँ पे an कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, वहीं पे ऑड कंपोनेंट में मुझे वैल्यू मिल रही है। तो अब अगर हमें 4a सीरीज कैलकुलेट करनी थी तो व्हाट इज द फॉर्मूला सेज, x ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t, जहां पे आपका bn 0 है a नॉट 0 है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं फंक्शन मेरा बचेगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t। अब यहां पे आप वैल्यू एक्सपैंड कर दीजिए, जो आप n को 1 रखेंगे तो दिस बिकम a1 cos ओमेगा t, 2 रखेंगे a2 cos 2 ओमेगा t, 3 रखेंगे a3 cos 3 ओमेगा t, 4 रखेंगे हो जाएगा a4 cos 4 ओमेगा t, 5 रखेंगे हो जाएगा a5 cos 5 ओमेगा t, एज सो ऑन। अब वैल्यू पुट कर दी तो a1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी 4a अपॉन पाई, तो दैट इज 4a अपॉन पाई cos ओमेगा t, a2 0 है तो ये 0 हो गया, a3 ये आएगा यहाँ पे -4a अपॉन 3 पाई cos 3 ओमेगा t। उसके बाद आपने a4 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन है a5 की वैल्यू क्या है 4a अपॉन 4 पाई 4a अपॉन 5 पाई, तो ये हमने रख दिया cos 5 ओमेगा t एज सो ऑन। सो दिस इज द वे कि हमें किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पीरियोडिक सिग्नल्स को 4a सीरीज में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप विद डूइंग दिस क्वेश्चन जो हमने पहले भी किए थे, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको 4a सीरीज में एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ मुझे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना है, राइट। अब इस पे एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन माय नेक्स्ट लेक्चर, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।